गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। Rub your both the palms together. Generate heat on your palms and keep on your face. Feel the energy. आज हम लोग सबसे फर्स्ट चक्र स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चक्र है हमारा रूट चक्र और मूलाधार चक्र। रूट चक्र एंड मूलाधार चक्र सबसे फर्स्ट चक्र। हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर। और चक्र स्टार्ट कहाँ से होते हैं? हमारे स्पाइन से स्टार्ट होते हैं। और पीछे से आप ये स्पाइन से स्टार्ट होंगे और धीरे 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 ऊपर 7 चक्रास जाते हैं। ठीक है, एक एक चक्रास को हम डिटेल में करेंगे और सबके प्राणायाम भी करेंगे। तो जो फर्स्ट चक्र है वो रूट चक्र है, हिंदी में हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। मैं ना सबको म्यूट कर लेती हूँ। मैम अभी स्टार्ट किया आपने? यस यस मैम, अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। sharing the pin directly. स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट चक्र है रूट चक्र। सुनाई दे रहा है सबको? रूट चक्र। आपको पीपीटी मिलेगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी पीपीटी आपको मिलेगी ये, है ना? तो ये रूट चक्र है। इसके जो गॉड है वो गणेश जी है। कलर रेड कलर है। एलिमेंट अर्थ। 5 एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में, अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। लोटस 4 पेटल है उसमें। जो लोटस है उसके 4 पेटल्स है और 4 नाड़िया भी कह सकते हैं आप लोग। साउंड लम। प्लेस है उसकी, जो जगह है मूलाधार रूट चक्र की, मल और मूत्र के बीच की जगह। मल और मूत्र के बीच की जगह, जिसको हम एनस मसल्स कहते हैं ना, उसी को कहते हैं ये। और इसके जो अफर्मेशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आई एम। इफ योर रूट चक्र इज ब्लॉक, अगर आपकी रूट चक्र ब्लॉक है तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा रूट चक्र ब्लॉक है कि अनब्लॉक है ना? इफ योर रूट चक्र इज ब्लॉक, आपको पूरा दिन टायर्डनेस लगेगा। पूरा दिन ऐसा लगेगा थका थका है। मॉर्निंग में उठोगे तभी भी आपको ये फील होगा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। हमेशा फाइनेंस के लिए सोचना। नो फोकस, आपकी लाइफ में कोई फोकस नहीं होगा। नो फोकस। फियर, हमेशा डरते रहना, छोटी छोटी बातों से आपको डर लगना। नो स्टेबिलिटी इन लाइफ, आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है।
अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो इन 5-6 पॉइंट में से एक या दो पॉइंट भी अगर लग रहा है आपके अंदर, तो आपको आपको ये लगना चाहिए कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है। किसी के 5-6 पॉइंट भी लग सकते हैं, किसी का एक पॉइंट भी लग सकता है। इससे पता चलेगा आपका रूट चक्र ब्लॉक है। अगर रूट चक्र ब्लॉक है तो 100% है कि इनमें से कोई ना कोई एक डिजीज आनी है बॉडी में। वो कैसे पता चलेगा? या तो आपको पाइल्स आ सकती है, स्पाइन प्रॉब्लम्स हो सकता है, लो बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन सॉरी, और लैक पेन, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो बैक लैक पेन भी आ सकता है। तो अगर फिजिकल प्रॉब्लम इन योर रूट चक्र, अगर आपका रूट चक्र पूरी तरह ब्लॉक है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक डिजीज आएगी आएगी। और अगर इसमें कोई डिजीज नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो आपका रूट चक्र अनब्लॉक है। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है, ब्लॉक नहीं है पर बैलेंस है, तो आपको कैसे पता चलेगा हाँ मेरा तो सही है? यू ऑलवेज फील सिक्योर, आपको हमेशा ऐसा लगेगा मैं सिक्योर हूँ। फील हैप्पी, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा लाइफ में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी लाइफ में फोकस बहुत अच्छा होगा। ऑलवेज हम्बल, डाउन टू अर्थ। और सबसे अच्छी बात होती है रूट चक्र पता लगाने के लिए कि रूट चक्र ब्लॉक है कि अनब्लॉक है। आप नीचे अर्थ में, जमीन में अच्छे से बैठ पाते हो 1-2 घंटा डेली का, तो इससे भी पता चलता है हमारा रूट चक्र बैलेंस है। और अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका रूट चक्र अनब्लॉक है, सॉरी आपकी रूट चक्र ब्लॉक है। तो ये तो सबसे इजी पॉइंट है आपको पता लगाना कि आप जमीन में बैठ पा रहे हो कि नहीं, अर्थ से आप कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं, आपका नेचर डाउन है कि नहीं। फील कनेक्शन विथ नेचर, वही कैसा कि आप नीचे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। हाउ आर वी गोइंग टू अनब्लॉक आर रूट चक्रास? अगर ब्लॉक है तो हम उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल के नाम हैं, इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल आप पहन सकते हो, कोई भी एक, जरूरी नहीं कि आपको कोई भी सारे क्रिस्टल लेना है। हाँ, लेकिन आप अपने अगर क्लाइंट को बता रहे हैं, अगर उनका रूट चक्र ब्लॉक है, तो उनमें इनमें से कोई भी एक आप रूट चक्र खोलने के लिए कोई भी एक क्रिस्टल, या इसका स्टोन आता है, स्टोन या रॉक फॉर्म में भी आता है, किसी में भी एक आप ले सकते हैं। रूबी, फायर अगेट, रेड जेस्पर, ब्लड स्टोन, ब्लैक टर्मरिक, और आपको राइट हैंड में पहनना है इसको। अगर आपको रूट चक्र ब्लॉक है तो सब नहीं, एक। और आपको अगर पहनना अच्छा नहीं लगता तो उसका स्टोन भी आता है, तब उसका स्टोन भी आप अपने पर्स में और अपने साथ कैरी कर सकते हैं। फूड, आपको खाना क्या खाना चाहिए अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो? आपको ये सब तो नहीं, इनमें से कोई एक आप डेली पिक कर सकते हो, इसमें से कोई भी एक। जो भी रूट से निकलती हुई भाजियां है या फ्रूट्स है जो रूट से निकलता है, उसको हम ले सकते हैं, जैसे कैरेट, पोटैटो, ओनियन, बीट, रेडिश, गार्लिक। इसमें से कुछ भी आप एक, क्योंकि गार्लिक हर भाजी में जाती है, चाय में जाती है, तो कोई भी सिंपल एक चीज उठाकर आप उसको रोज की इसमें आप खा सकते हो, तो आपका रूट चक्र जो अनब्लॉक ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा। हर्ब्स, अब आप इसमें से कौन से हर्ब्स यूज कर सकते हो? हर्ब्स, इनमें से कोई भी एक हर्ब्स आप यूज कर सकते हो। क्लोव्स, जिसको हम लौंग कहते हैं, जिंजर, अदरक, रोजमेरी, अश्वगंधा। इनमें से आप कोई भी हर्ब्स यूज कर सकते हो, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि आपको सारे हर्ब्स यूज करने हैं।
कोई भी एक हम यूज डेली कर सकते हैं अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो। साउंड थेरेपी, इसकी जो मेडिटेशन होती है, जो साउंड थेरेपी है वो है हम। फ्रीक्वेंसी है इसकी 384 हर्ट्ज में आप सुन सकते हैं। सॉरी सॉरी, जैसा लगता है। राइट। सबसे अच्छा होता है अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना है, आपको हर्ब्स यूज नहीं करना है, आपको ये फूड्स नहीं खाना है, तो सबसे अच्छा होता है रूट चक्र को ओपन करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो सबसे अच्छा रहता है। अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आप अपने रूट चक्र को अनब्लॉक कर सकते हैं। और कुछ योगा पोसेस है। यस निधि मैम, मैं आपको अनब्लॉक कर। मैम आपने साउंड हम बताई रूट चक्र की। लम लम लम। मैम अभी हम लिखा हुआ था हाँ उसमें। सॉरी, लम लम है। हाँ वही उसकी लम है। यस लम है, लम है। मैं भी पढ़कर थोड़ा सा वो हुई। हाँ वही वही। लम, लम है। ठीक है मैम, नो इश्यूज। यस रीना मैम, आप अनम्यूट कीजिए वहां से मैम। हाँ मैम, अच्छा इसमें टेलबोन का फ्रैक्चर भी ये रूट चक्र की वजह से ही आता है? एक मिनट मैम। यस मैम बोलिए। मैं ऐसा बोल रही थी, ये जो टेलबोन का फिर जो फ्रैक्चर आता है मैम, हाँ तो हाँ ये रूट चक्र के वीक होने की वजह से आता है, मतलब ब्लॉक है इसके लिए आता है? हाँ, यस मैम हो सकता है, क्योंकि अगर ये जैसे अपना स्पाइन है, अगर हम्म। नीचे नीचे, सबसे नीचे अगर यहाँ आया है तो ये लाइन पे आप हाँ। इधर आएगा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ दूसरे चक्रास आ जाते हैं। नहीं, नीचे एंड पे, एंड हाँ पे। हाँ, तो यस, हंड्रेड तो परसेंट मेरे को 4 मंथ्स पहले हुआ था, मतलब ये टेलबोन फ्रैक्चर हुआ था। ओके। तो उसको अभी भी मतलब ऐसा पेन होता है, मतलब ज्यादा देर तक नीचे नहीं बैठ सकते हैं, मतलब कुछ भी वजन उठाते हैं तो भी पेन आ जाता है। हाँ, क्योंकि नीचे हिस्सा अगर आपका पेन है तो आप अगर कुछ भी हम्म। हैवी वेट उठाएंगे तो आपका कैसे पूरा वजन उसमें ही आएगा, तो पेन आना है। राइट। तो ये सब चीजें करते उससे अपना बैलेंस हो जाता है, राइट? यस यस, आप रूट चक्र मतलब आपका रूट चक्र ब्लॉक है। उसमें से जो मैंने बताया उसमें से भी आपको ऐसा लगा कि कुछ है, जैसे डर लगना, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, फोकस नहीं होना। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है। ओके। तो ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप अगर करेंगे तो आपका रूट चक्र डेली, एटलीस्ट रूट चक्र के ही मैं आपको दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी बताऊंगी। 10 टाइम्स भी अगर आप करोगे ना डेली, तो आपको धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी मिलेगी। प्लस आपको बैठना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट, आपकी स्पाइनल हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। हम्म। और अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हो, कोई बात नहीं, आप कुर्सी में बैठ जाइए पीछे नहीं नहीं, थोड़ा। बैठती अभी बैठने लगी हूँ मैम, मैं 5 मंथ से अभी बैठने लगी हूँ ओके एक्चुअली। ओके ओके ओके। तो मैम ये जो आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताने वाले हैं, वो सुबह और रात दोनों टाइम करने का होता है कि 1 टाइम ओनली? देखो, अगर आपको जैसे पेन है तो आप 2 टाइम करोगे तो आपका जल्दी हील हो जाएगा। ओके। और जिसका ब्लॉक है और उसको अनब्लॉक करना है, तो एक बार भी दिन में किया और अच्छे से किया हम्म। तो इनफ है। खाली पेट करना है कभी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम, मॉर्निंग और इवनिंग। ओके मैम। पेट खाली होना चाहिए। अगर आपको शाम को भी करना है 6 बजे आप कर सकते हैं, बस 2 बजे आप खाना खा लीजिए तो आप 6 बजे तक ही कर सकते ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हैं। यस।
रीना मैम, आपको कुछ पूछना है? अब ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम सब मिलकर करेंगे एक साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप नीचे नीचे बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना? मेरे को 1 मिनट दे दो, मैं सेटिंग कर लेती हूँ, फिर हम लोग नीचे बैठते हैं। अब जो हम करेंगे वो रूट चक्र के लिए करेंगे। हमारे 7 चक्रास जो है वो कहाँ दिखते हैं? यहाँ पर। ये हमारा टेल बोन है, इसके नीचे है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूट चक्र, और ये 7 चक्रास यहाँ से आकर पूरा सहस्त्रार ऊपर खत्म होता है। ठीक है, पर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज आगे से करते हैं, लेकिन हमारे चक्रास पीछे है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चक्र है वो हमारा रूट चक्र है। रूट चक्र की जगह किधर है? मल और मूत्र के बीच की जगह, उसको कहते हैं रूट चक्र। अब कैसे करेंगे? बैक स्ट्रेट रखेंगे, बोथ हैंड इन ज्ञान मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर को टच कर कर अपने नी पे रखेंगे, बैक स्ट्रेट। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, एक्सेल, आप लोग आइज मत बंद कीजिए क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसके लिए। अगेन, इनहेल, एक्सेल। देखिए, सांस लेते समय बेली आउट और सांस छोड़ते समय बेली इन, इसका ध्यान रखना, नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूरी गलत हो जाएगी। अगर अगर श्योर नहीं है, राइट हैंड ऑन योर बेली रखिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सेल। हुआ प्रॉपर? सबका हुआ? कभी भी सांस लेते समय बेली आउट, सांस छोड़ते समय बेली इन। अगर कई जन क्या करते हैं, सांस लेते समय बेली इन, सांस छोड़ते समय बेली आउट, पूरा राउंड, कभी रूट चक्र नहीं खुलेगा, कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हेल्प नहीं मिलेगी हमें, है ना? पहले हम 3 राउंड सिर्फ इसी का करेंगे। वापस, बेली आउट और बेली इन। चाहिए राइट हैंड ऑन योर बेली, स्टार्ट। इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, बेली आउट, एक्सेल, बेली इन। राउंड 2, इनहेल, बेली आउट, एक्सेल, बेली इन। लास्ट राउंड, इनहेल, बेली आउट, एक्सेल, बेली इन। राइट, सबसे हुआ बरोबर? सबकी बेली आउट और इन थी? वापस करेंगे काउंटिंग, 5 इनहेल, 5 एक्सेल। ठीक है, बेली में हाथ रखिए, राइट बेली पे, सांस लेंगे विद द काउंट ऑफ 5,
Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale. Belly in. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Round 2. Inhale. Belly out. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale. Belly in. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Round 3. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Belly in. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. अच्छे से हुआ सबका? अब इसी में हम करेंगे होल्ड। 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सेल। जितना आप ब्रीदिंग को रोकेंगे उतना लंग्स आपकी मजबूत हो। ठीक है? थर्ड राउंड करेंगे। वापस राइट हैंड ऑन योर बेली। आदत डालें, सांस लेते समय बेली आउट और सांस छोड़ते समय बेली इन। राइट? राइट हैंड ऑन योर बेली, बैक स्ट्रेट। लेफ्ट हैंड ऑन योर नीज, ज्ञान मुद्रा में। फिर से सांस लीजिए। इनहेल, बेली आउट। 1, 2, 3, 4, 5. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Round 2. Inhale, belly out. 1, 2, 3, 4, 5. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Round 3. Inhale, belly out. 1, 2, 3, 4, 5. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, belly in. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. ये सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमेशा सही होनी चाहिए। स्टार्ट भी यहीं से करना है और एंड भी हमेशा यहीं से करना है। अब हम करेंगे अपने रूट चक्र को एक्टिवेट। अगर ब्लॉक है तो, नहीं है तो भी एक्टिवेट करोगे तो 7 चक्रास आपके एक्टिवेट हो जाएंगे धीरे धीरे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले मैं एक कर दिखाती हूँ, फिर साथ साथ करेंगे। फर्स्ट इनहेल, पुल योर रूट चक्र अप। उसको ऊपर खींचना है, रूट चक्र को ऊपर खींचिए। ऊपर की तरफ खींचा। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट एंड होल्ड योर ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5। खींचो, ऊपर खींचो। अगर नीचे प्रेस हो गया तो ऊपर खींचो। 6, 7, 8, 9, 10। चिन लॉक खोलेंगे। स्लोली बेली आउट। एनएस मसल्स को रिलैक्स कीजिए। बचरी नाक से सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक्सेल एंड रिलैक्स। राउंड 2। बैक स्ट्रेट एक साथ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ। रूट चक्र को ऊपर खींचिए, खींचिए ऊपर। आपका पेट हल्का अंदर चला जाएगा। रूट चक्र को ऊपर खींचिए एंड होल्ड। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5। रूट चक्र ऊपर खींचिए। 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली चिन लॉक खोलेंगे। एक्सेल, अपनी सांस बाहर निकालेंगे। रिलैक्स योर एनएस मसल्स। सेकेंड राउंड। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ। रूट चक्र को ऊपर खींचिए, अच्छे से खींचिए। हल्का सा पेट अंदर चला जाएगा। लॉक योर चिन टू द चेस्ट एंड होल्ड योर ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली चिन लॉक खोलेंगे। सांस छोड़ेंगे। एक्सेल, रिलैक्स योर रूट चक्र। लास्ट राउंड। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ। रूट चक्र को ऊपर खींचिए। एनएस मसल को ऊपर खींचिए अच्छे से। लॉक योर चिन टू द चेस्ट एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चिन लॉक खोलेंगे।
आराम से एक्सेल, रूट चक्र रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान, सांसों पे, स्माइल ऑन योर फेस। अब हम रूट चक्र की सेकेंड एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? सेम वैसे ही जैसे किया था, लेकिन अब दूसरा थोड़ा फॉर्म करेंगे। सेकेंड, बैक स्ट्रेट, अगेन एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, रूट चक्र को ऊपर खींचे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, रूट चक्र को खींचे, इन किया एंड नाउ आउट, छोड़िए, इन, रूट चक्र को ऊपर, आउट, इन, आउट, इन, आउट, 3, इन, out, 4, in, out, in, out, 5, in, out, 6, in, out, 7, in, out, 8, in, out, 9, in, out, last 10, in and hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, slowly exhale, relax your root chakra, relax your both the fingers, दोनों हाथ की उंगलियों को छोड़, एंड रिलैक्स, फाइन, ओके। मैम जैसे आपने बोला, आपने ब्रीथ लिया, ठीक है, फिर रोका, फिर आपने बोला मुट्ठी बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, तो उससे सांस छूट जाती है ना? नहीं, मैंने क्या कहा, पहले सांस लीजिए, हाँ। सांस को होल्ड कीजिए, सांस होल्ड, हम्म। एनएस हम्म। मसल को ऊपर खींचना है, हम्म। दोनों हाथ की मुट्ठी क्यों बनाए, ताकि आपको ये हाथ टाइट लगेंगे तो एनएस मसल टाइट लगेगा। फिर हम्म। था आउट, रूट चक्र को छोड़ दिया, फिर इन, फिर से अंदर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। मतलब सांस तो रोक के रखनी है इसमें? हाँ, सांस को रोक कर रखनी है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, हाँ, छोड़ना है, बस वही लेना है, छोड़ना पूछना है। था। फिर लास्ट ओके। एंड में हमने होल्ड किया, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाई, होल्ड पे हमने हम्म। रखा, एक्सेल करते समय जब हम एक्सेल कर रहे हैं, धीरे से अपने हाथ की मुट्ठी भी छोड़ेंगे और एनएस मसल्स को भी छोड़ेंगे, उसको हम हाँ, फिर अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद ब्रीद आउट कर दिया? हाँ, एक्सेल कर कर दोनों हाथ की मुट्ठियों को भी ढीला छोड़ दिया, एनएस ओके, मसल्स को भी ढीला छोड़ दिया। मतलब ब्रीद होल्ड करने में अपने को 10 काउंट में ऐसे करना है, होल्ड जाने दो मत। यस यस, ठीक तो है। वो जो एनएस ओके। मसल्स है ना, उसको प्रेशर मिलेगी, उसमें हाँ। मसल्स हो रहा है आपका, तो आपकी गैस प्रॉब्लम बन रही है, आपकी सुबह मॉर्निंग में प्रेशर अच्छे से नहीं आता, पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स वालों को प्रेशर जाने के लिए डर लगता है, ये सब आपका उधर ठीक होने लग जाएगा। ओके, ठीक है। ओ, मैम हमको इसका नोट्स वगैरह सब मिलेगा ना? सब सारे पीपीटी आपकी तैयार है, पूरी मिलेगी आपको, ठीक जो है, मैंने ओके अभी मैम। दिखाया ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब सब लिखी हुई है उसमें, आपको लिखने की ठीक भी जरूरत नहीं है, प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, दोनों मिलेगा। है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस निधि जी। मैम इसमें से कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या सब करनी है? निधि जी थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। मैम इसमें से कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या ये सब करनी है? नहीं, रूट चक्र के लिए देखो मैंने अभी सिर्फ 2 ही बताई ना, सेम थी दोनों। हाँ, नहीं अभी आप एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बताएंगे रूट चक्र के लिए, हाँ, तो ये सब लाइन से करनी है या कोई सी भी कर सकते हैं एक? दो ही बताई मैंने, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अभी आप और नहीं बताएंगे कोई? अभी और बाकी आगे के चक्र, आज हमको 3 चक्र पूरा करना है ना मैम। नहीं, रूट के लिए सिर्फ 2 ही बताएंगे? यस यस यस, रूट के अच्छा, लिए 2 ही दोनों में है। से कोई सी भी एक कर ले? यस यस, ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगी दोनों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर रूट चक्र पे ज्यादा तकलीफ है तो एक करते हुए जो हम रोज करते जाएंगे, सातों चक्र याद हो जाएंगे, तो आप डेली एक एक चक्र को एक साथ 7 चक्र करोगे, 1 घंटे में आपका पूरा प्राणायाम हो जाएगा। तो आपके हिसाब से 7 चक्र की सातों एक्सरसाइज एक एक रोज कर ले तो वो सातों चक्र? रोज एक साथ ही करना है, एक आज हाँ अभी वही देखो ना, आप। हाँ सातों यस, चक्र की एक्सरसाइज एक एक रोज कर ले तो सातों चक्र रिवाइव हो जाएंगे हमारे। नहीं देखो मेरा मतलब क्या है, अभी मेरे को सिखाने में आपको 7 दिन लग जाएगा, ठीक है, पर लास्ट डे आप लोग सब रेडी हो जाओगे 7 चक्रास को एक साथ खोलने के लिए, हाँ। तो आपको एक साथ आ जाएगी, एक के पीछे एक के पीछे एक प्राणायाम,
तो आप वो सीरीज बना दोगे और वो उसको रोज करोगे, तो हाँ, आपके वही मैं 7 बोल रही हूँ कि चक्रास खुल जाएंगे। सातों मतलब सातों चक्र की एक्सरसाइज एक साथ कर लेंगे फिर हम। यस 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 यस, है ना। या अब इस चक्र में आपको किसी को भी कुछ लगा कि आराम से इजी था ना फर्स्ट चक्र खोलना, अब हम सेकंड चक्रास के ऊपर जाएंगे। हमारा जो सेकंड चक्र है वो नेवल के 4 फिंगर नीचे है, ठीक है, और जो थर्ड चक्र है वो नेवल के 4 फिंगर ऊपर है, राइट। तो हम पहले नेवल के 4 फिंगर नीचे वाला करेंगे, उसकी 3 एक्सरसाइज, 3 ये है प्राणायाम, तीनों आज करेंगे लाइन से। बैक स्ट्रेट रखेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए आप सुख आसन में बैठ सकते हो, लोटस पोज में बैठ सकते हो, जिस पोज में आपको बहुत इजी है उस पोज में आप बैठिए। आराम से दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पे लेकर आइए। बाह्य प्राणायाम करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, हमेशा स्पाइनल स्ट्रेट। फर्स्ट इनहेल, एक्सेल, पूरी सांस बाहर। नाउ बेली को अंदर खींचिए, खींचिए खींचिए, जितना बेली को अंदर खींच सकते हैं खींचिए 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 आराम से। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट, दोनों हाथ नीज पे, बैक स्ट्रेट एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले धीरे से चिन लॉक खोलेंगे, धीरे से बेली को बाहर निकालेंगे। नाउ एक्सेल एंड रिलैक्स। तो सबको समझा? सेकेंड राउंड करेंगे, बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड ऑन योर नीज, स्पाइनल स्ट्रेट। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, एक्सेल, पूरी सांस बाहर, पेट खाली। नाउ बेली को अंदर, इन 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 इन, जितना अंदर ले सकते लीजिए लीजिए लीजिए, पूरे बैक पे लगा लीजिए। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट एंड होल्ड योर ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली चिन लॉक खोलेंगे, बेली को आराम से रिलैक्स, बेली आउट। अब बची हुई जो भी सांस है वो नाक से बाहर, एक्सेल। लास्ट टाइम करेंगे बाह्य प्राणायाम। अगेन बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड ऑन योर नीज, स्पाइनल स्ट्रेट। फर्स्ट इनहेल, एक्सेल, पूरी सांस बाहर। नाउ बेली इन 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 इन, जितना पेट अंदर कर सकते हो खींचिए, अंदर की तरफ खींचिए। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट एंड होल्ड योर ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली चिन लॉक खोलेंगे, बेली आउट। नाउ एक्सेल, बची हुई सांस नाक से बाहर एंड रिलैक्स। ये था हमारा बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार। जो हमने रूट चक्र किया था, सबसे पहले हमने रूट चक्र किया था, उससे हमारी पाइल्स बहुत अच्छी हो जाती, पाइल्स ठीक हो जाती। अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लोअर बैक पेन है तो आपका लोअर बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। बस स्पाइनल को हमेशा सीधा रखना, हमेशा, ये आप ध्यान रखना। सेकंड हमने किया था सैक्रल चक्र के लिए, जिसको हम हिंदी में स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। हम जो अभी कर रहे हैं, हमने उसकी एक ही एक्सरसाइज की है अभी तक के, वो एक्सरसाइज हमने किया है बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार। अग्निसार भी बहुत अच्छा होता है। अग्निसार से हमारे बेली में हीट प्रोड्यूस होता है। अग्निसार और कपालभाति, ये दो प्राणायाम ऐसे हैं जिससे हमारी हीट प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पेट के आसपास चर्बी है, वो चर्बी पिघलना चालू हो जाती है, हमारा वेट लॉस होना चालू हो जाता है। अगर किसी का वेट बहुत टाइम से स्टक है तो वो वेट धीरे 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 कम होने लग जाता है। आपको इस प्राणायाम करने के बाद अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है
वेट कम होने लग जाएगा। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो यहाँ हमारी पेनक्रियास है, तो वो अपना पेनक्रियास बहुत अच्छा बनाना चालू कर देगी, तो शुगर अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाती है। उसके बाद पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज, ये सब जो भी प्रॉब्लम है, गाइनक इश्यूज, ये सब इसी अग्निसार और कपालभाति से, दोनों से, ये तीनों प्राणायाम से, बाह्य प्राणायाम, ये तीनों से ठीक होते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको भी है, इसी से ठीक होता है। इंसोम्निया, जिसको रात को नींद नहीं आती है, नींद की तकलीफ है, इसी से आपको नींद बहुत आएगी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करता है सन। ये हमारी जठा अग्नि है, अगर यही ठंडी पड़ जाएगी तो हमारा खाना पचने वाला नहीं है। तो हमको खाना पचाने के लिए कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, ये तीनों को करने से हमारी हीट जनरेट करती है। इसके आधे घंटे के बाद आप जब खाना खाओगे, वो खाना बहुत जल्दी पच जाएगा और आपका रूटीन फॉलो होने लग जाएगा, आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे इस सब चीजों को करते हुए। तो सबसे पहले हमने बाह्य प्राणायाम किया, अब हम सेकंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम कैसे करेंगे? दोनों हाथ नीज पे रखेंगे, बैक स्ट्रेट। नाउ इनहेल, एक्सेल, पूरी सांस बाहर, बेली इन इन इन, जितना अंदर लेकर जा सकते हो लेकर जाइए। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट, दोनों हाथ नीज में। नाउ बेली इन एंड आउट, बेली को इन एंड आउट करना चालू कर लीजिए, धीरे धीरे, स्लो स्लो, जितना आप कर सकते हैं। जब लगता है बस हो गया, चिन को पहले खोलेंगे, बेली को बाहर, बेली को रिलैक्स करेंगे और एक्सेल। कब से हुआ अग्निसार अच्छे से? किसी को पूछना है अग्निसार के लिए? इससे हमारा हीट जनरेट बहुत ज्यादा होता है, इससे हमारा जितना हीट होगा आपका खाना बहुत जल्दी पचेगा, और ये जितनी भी मैंने बीमारियों का नाम लिया वो सब धीरे 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 डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। पर कंटिन्यू आप 41 डेज तक के कीजिए, आप देखो अपने आप में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब 7 चक्रास खुल जाएंगे, आप मेडिटेशन भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। सेकेंड राउंड करेंगे अग्निसार के लिए, दोनों हाथ नीज पे। फर्स्ट इनहेल, एक्सेल, पूरी सांस बाहर, बेली इन, जितना अंदर कर सकते हो अंदर खींचिए। नाउ लॉक योर चिन टू द चेस्ट, दोनों हाथ नीज पे। नाउ फ्लैप योर बेली, फ्लैप इन एंड आउट। जब लगेगा नहीं हो रहा है, पहले चिन लॉक खोलेंगे, बेली को रिलैक्स करेंगे। नाउ एक्सेल विथ योर नोज एंड रिलैक्स। 2 सेकंड के लिए आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे, स्माइल ऑन योर फेस। Be ready for third round of Agnisar. Back straight, both hands on your knees, spinal straight. Inhale, exhale, पूरी सांस बाहर। नाउ बेली इन 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 इन, जितना अंदर लेकर जा सकते हो लेकर जाइए बेली को। लॉक योर चिन टू द चेस्ट, नाउ फ्लैप योर बेली।
जब लगेगा थक गए, पहले चिन लॉक खोलेंगे, स्लोली रिलैक्स योर बेली, नाउ एक्सेल, रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे, स्माइल ऑन योर फेस। अब हम करेंगे सोलर फ्लेक्स, मणिपुरम चक्र, थर्ड चक्र के लिए करेंगे हम। ये भी हमारी बेली पे है, ऑल ओवर दोनों जो चक्रास है, सैक्रल चक्र और मणिपुरम चक्र, दोनों हमारे बेली पे है। तो हम बेली को पूरा अच्छे से कवर करेंगे आज। उसके लिए हमने किया बाह्य प्राणायाम और अग्निसार। अब इसके लिए करेंगे विरेचक क्रिया। विरेचक क्रिया के 5 स्टेप है, पूरे 5 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। इसके लिए भी आप सुखासन में बैठ जाइए। अगर आपको पैर चेंज करना है, आपको लगता है पैर को नींद आ गई, तो आप पैर चेंज कर सकते हैं आराम से। बैक को स्ट्रेट रखेंगे। आप 5 स्टेप करेंगे विरेचक क्रिया के लिए। ये सोलर फ्लेक्स है, मणिपुरम चक्र। इसे भी करने से हमारे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसमें जो भी तकलीफ आती है, वो सब इश्यूज धीरे 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 सब ठीक हो जाता है। जितने भी ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, धीरे धीरे, पीछे हमारी किडनी है, आगे हमारे पेनक्रियास है, हमारे यूट्रस है, यूट्रस में प्रॉब्लम आती है, ये सब आपकी कपालभाति से ठीक हो जाएगा। ये विरेचन क्रिया से 5 स्टेप से धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम करेंगे 5 स्टेप के लिए। थर्ड सोलर फ्लेक्स चक्र, मणिपुरम चक्र के लिए करेंगे 5 स्टेप विरेचक क्रिया, ऑक्सीजन ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप करेंगे, देखिए दोनों हाथ इस तरह खोलिए, अंगूठे को अंदर लगाइए छोटी फिंगर के सामने, 4 फिंगर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आदि मुद्रा। पहले हमने थंब को लिटिल फिंगर के आगे लगाया, फिर 4 फिंगर उसके ऊपर रखा, इसको कहते हैं आदि मुद्रा। ठीक है, ये दोनों हाथ इस तरह। यस, आप पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, सांस छोड़ेंगे, एक्सेल, फिर हाफ सांस लेंगे और बेली बाहर, इनहेल, बेली आउट, हाफ लिया। अब स्टार्ट करेंगे कपाल भाती, 1 2 3, आराम आराम से, 4, जब सांस ले रहे हैं नाक से सांस छोड़ रहे हैं, बेली अंदर, 5 6 7 8 9 10, 5 more, 11 12 13 14, last 15, exhale with both the nostril। जब हमने राइट एल्बो को क्लिक किया तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। जब हमने लेफ्ट एल्बो को नीचे किया तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब हम दोनों एक साथ करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं एक साथ, है ना। इसमें हम दोनों एक्टिव, सब फर्स्ट पॉइंट में हमने दोनों ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया। आप सेकंड वाला करेंगे, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, इसके 5 स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बैक स्ट्रेट। अब ये विष्णु मुद्रा बनाएंगे हम, थंब के बाद 2 फिंगर क्लोज और 2 फिंगर ओपन, विष्णु मुद्रा, राइट हैंड से, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, बैक स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड ऑन योर नी। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया तो लेफ्ट से हम सांस लेंगे, इनहेल, एक्सहेल विथ योर राइट साइड, inhale with your right, exhale with your left। now left से inhale कीजिए, inhale with your left, exhale with your left। now कपाल भाती करेंगे, स्टार्ट करेंगे, inhale with your left, again exhale with your left। अब इनहेल करते हुए बेली आउट, आपकी बेली आउट है। अब यहां से स्लोली स्लोली 15 पंप मारेंगे कपाल भाती के, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exhale with your left side and relax. Eyes closed, smile on your face. Relax your body, relax your mind. अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे. थर्ड स्टेप के लिए हम राइट हैंड से करेंगे. लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे. अब राइट से इनहेल, राइट से एक्सहेल. फर्स्ट इनहेल विथ योर राइट साइड, exhale with your right side. Half inhale, belly out. Pump मारेंगे 15. Slowly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 11, 12, 13, 14, 15. Exhale with your right side. And relax. आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे. अब हम राउंड 4 स्टेप करेंगे इसका. स्टेप 4 के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पे, ऑन योर नीज, बैक स्ट्रेट. एक लंबी गहरी सांस लेंगे. इनहेल, एक्सहेल. हाफ इनहेल, belly out. Now slowly 15 pump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now exhale with both the nostril and relax. आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Now fifth step करेंगे. लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप कैसे करेंगे? ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल. हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से, और खत्म भी लेफ्ट से करते हैं. तो वापस हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे. या तो आप दोनों 2 फिंगर अपने आज्ञा चक्र पे रख दीजिए. आज्ञा चक्र 2 फिंगर, हाँ. थंब के बाद वाली 2 फिंगर आप आज्ञा चक्र पे रखेंगे. बैक को स्ट्रेट करेंगे. दोनों नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए. इनहेल, एक्सहेल. हाफ इनहेल, बेली आउट. अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए. लेफ्ट से करेंगे पहला 1, और फिर अब लेफ्ट से बंद कीजिए. राइट से 1, 2, लेफ्ट से, राइट से, 3, लेफ्ट से, राइट से, 4, लेफ्ट से, राइट से, 5, लेफ्ट से, राइट से, 6, लेफ्ट, राइट, 7, लेफ्ट, राइट, 8, लेफ्ट, राइट, 9, 10, last, right last. Exhale with both the nostril and relax. 5 steps समझा आप लोगों को? क्लियर? 5 स्टेप किसी को भी है? 5th वाला करवाना है वापस? 5th वाला यस मैम मैम. लास्ट वाला वापस बताइए ना. हाँ, 5th ओके वाला. ओके, ठीक है. और किसी को कुछ?
हाँ 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 मैम, खोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे को पहला वाला है ना, हाँ वो आप बोले ना, राइट से लेना है लेफ्ट से, थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, मैं हाँ बताती हूँ। ये पांचवा वाला कर कर फिर पूरा पांचवा हाँ, फिर से करेंगे, ओके। है ना? और मैम, मैं स्टेप समझाते भी जाऊँ। हाँ मैम, एक और चीज पूछनी थी। जैसे अपने ब्रीद इन लिया, ब्रीद आउट किया, ठीक है, हाफ पेट बाहर लिया, जब अपने स्ट्रोक देते हैं तो उस टाइम ब्रेथ रोक के रखनी है ना? इनहेल ले किया, सकते हैं? हाँ। इनहेल किया, एक्सहेल हम्म किया, सांस छोड़ हम्म दिया, बेली हम्म आउट, सांस लिया, अब ये हम्म बेली आउट किया। अब क्या हम्म करना है, ये बेली आउट किया ना आपने, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, बेली आउट, हाफ बेली आउट। हम्म अब नाक से हम सांस छोड़ेंगे, बेली अंदर। हाँ, तो वापस बीच में सांस नहीं लेनी है अपने को। नहीं, हाँ, हमने लिया ना, तो अब ओके। ये नाक से छोड़ रहे हैं ना हम। हाँ हाफ हाँ हाँ सांस लिया। हाँ, जब जब हम नाक से सांस छोड़ेंगे, बेली अंदर, ओके तो ओके, ये ठीक। जब बेली अंदर जाएगी, हमारे पेनक्रियास को स्ट्रोक मारेगी। ओके, हाँ, वही पूछना था। ठीक है। क्लियर? पहले फिफ्थ वाला करते हैं, फिर 1 to 5 वापस करेंगे। फिफ्थ वाला करेंगे। देखिए, ये दो फिंगर, थंब के बाद वाली दो फिंगर आप अपने आज्ञा के चक्र पे रख लीजिए, और अब दोनों नाक से सांस लीजिए। इनहेल विद बोथ द नॉस्ट्रिल, एक्सहेल बोथ द नॉस्ट्रिल, दोनों से छोड़ दिया। अब राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से स्ट्रोक मारिए। पहले हाफ बेली, सांस लीजिए, बेली आउट। अब लेफ्ट से स्ट्रोक मारना स्टार्ट कीजिए, 1, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से 1, लेफ्ट से 2, राइट से 2, लेफ्ट से 3, राइट से 3, लेफ्ट से 4, राइट से 4, लेफ्ट से 5, राइट से 5, लेफ्ट से 6, राइट से 6, लेफ्ट से 7, राइट से 7, लेफ्ट से 8, राइट से 8, लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 10, राइट से 10। अब दोनों फिंगर खोलकर दोनों नाक से सांस बाहर, एंड एक्सेल। निधि मैम क्लियर? रीना मैम सॉरी, क्लियर ना? हाँ, विधि मैम अभी पांचों स्टेप वापस करते हैं, ठीक है मैम? और फर्स्ट स्टेप में वापस क्लियर करती आपको, तो आपको पांच स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा। स्टेप 1 2 3 4 और 5 फिर से करेंगे। स्टेप 1, बैक स्ट्रेट रखेंगे, बोथ हैंड इन ज्ञान मुद्रा। अब एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इनहेल, एक्सेल, पूरी सांस बाहर, इनहेल, बेली आउट, एक्सेल, बेली इन। ठीक है? आप दोनों हाथ को आदि मुद्रा में बनाएंगे, दोनों हाथ इस तरह रखेंगे। अब वापस स्टार्ट करेंगे स्टेप 1, ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट है। सांस भरेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हाफ बेली। नाउ एक्सेल करते हुए पंप मारेंगे, स्लोली स्लोली 15 पंप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Exhale with both the nostril and relax. मैम समझा? विधि मैम? मैम आप कर लीजिए, विद्या मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे को तो समझ आ गया। समझा ना मैम? यही फर्स्ट या स्टेप में आपको था ना?
हाँ हमेशा हाँ कपाल हाँ भाती में एक लंबी गहरी सांस फिर छोड़नी है, हाफ सांस निकालकर बेली आउट करना है, उसके बाद स्ट्रोक मारना चालू करना है। हम क्या सीखते हाँ हैं यूट्यूब में, एक सांस लिया, छोड़ा और बस हम चालू कर देते हैं। बेली जब तक के बाहर निकालोगे नहीं तो स्ट्रोक किधर आपका, तो वो गलत कपाल भाती है। हमको सांस लेना है, सांस छोड़ना है, देन हाफ इनहेल बेली आउट उसमें, और उसके बाद आराम आराम से, आपको 10 नहीं लगा सकते, आप 5 लगाइए, चलेगा। स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 7, धीरे धीरे 10, धीरे धीरे 12 पे जाएंगे, पर धीरे धीरे में जाओ, है ना। आप एक दिन ऐसा होगा आप पूरे 5 स्टेप 100 भी करेंगे। शुगर 0, बीपी 0, लो बीपी, नॉर्मल बीपी, लोअर बैक ठीक, इससे सारी बीमारियां बहुत अच्छी हो जाती है। सेक्स डिसऑर्डर जो भी है, सेक्स का डिसऑर्डर, सारे सारे आपको ठीक लगेंगे। सेकेंड स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड। हमने फर्स्ट स्टेप ये किया, अब सेकेंड स्टेप लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट, हाँ लेफ्ट, सॉरी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से हाफ बेली आउट और कपाल भाती करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, ये हो गया हमारा वापस विष्णु मुद्रा। थंब को बंद कर देंगे, दोनों फिंगर आपके थर्ड आईज पे, आज्ञा चक्र पे रखेंगे, नीचे वाला हाथ ज्ञान मुद्रा पे। अब inhale with your left side, exhale with your right side, sorry left side. Half inhale, belly out. Slowly 10 pumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exhale with your left side and relax. आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे, स्माइल ऑन योर फेस। थर्ड स्टेप करेंगे हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से, तो अब हम अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, वापस विष्णु मुद्रा बनाएंगे। हम अपने राइट फिंगर इसमें लेफ्ट को रखेंगे, आज्ञा चक्र पे रखते हुए, राइट हैंड ऑन योर नीज, इनहेल विथ योर राइट साइड, एक्सहेल विथ योर राइट साइड, inhale half belly out, slowly 15 pump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exhale with your right side. Relax. आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे, स्माइल ऑन योर फेस। स्लोली हम फोर्थ स्टेप करेंगे, फोर्थ स्टेप के लिए दोनों हाथ नीचे रहेगा, ज्ञान मुद्रा पे, बैक स्ट्रेट। नाउ इनहेल, एक्सहेल, half inhale, belly out. Now slowly 15 pump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exhale with both the nostrils and relax. आंखें बंद, मन शांत,
पूरा ध्यान सांसों पे, स्माइल ऑन योर फेस। लास्ट फिफ्थ स्टेप करेंगे। फिफ्थ स्टेप करने के लिए हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल को यूज करेंगे। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और हमेशा लेफ्ट से ही खत्म करें, कभी भी, है ना। तो फिफ्थ स्टेप करेंगे। फिफ्थ स्टेप करने के लिए वापस हम क्या करेंगे, राइट हैंड की दो फिंगर को आज्ञा चक्र पे रख देंगे। नाउ इनहेल विथ योर बोथ द नॉस्ट्रिल, एक्सहेल स्लोली, हाफ इनहेल, बेली आउट। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए। स्टार्ट, स्ट्रोक मारना चालू कीजिए, लेफ्ट से 1, राइट से 1, ऑल्टरनेट, लेफ्ट 2, राइट 2, लेफ्ट 3, राइट 3, लेफ्ट 4, राइट 4, लेफ्ट 5, राइट 5, लेफ्ट 6, राइट 6, लेफ्ट 7, राइट 7, लेफ्ट 8, राइट 8, लेफ्ट 9, राइट 9, लास्ट राउंड लेफ्ट 10, राइट 10, लेफ्ट से खत्म करेंगे। इसके लिए लास्ट स्ट्रोक लेफ्ट से। नाउ एक्सहेल विथ योर लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। ये था हमारा 5 स्टेप विरेचक क्रिया, ऑक्सीजन ब्रीदिंग। ये हमने अपने मणिपुरम चक्र के लिए किया। पहले हमने 2 किया था सैक्रल चक्र के लिए, फिर हमने किया मणिपुरम सोलर चक्र के लिए। तो हमने आज 3 चक्र को पूरा किया, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर फ्लेक्स चक्र। 3 चक्र को हमने पूरा किया। तीनों का रिवीजन करें एक साथ फटाफट। कि प्राणायाम ब्रीदिंग, ये मेडिटेशन करें इसका। तीनों का करना है मेडिटेशन। ठीक है, आराम से बैठ जाइए, तीनों का मेडिटेशन भी करा देती हूँ। बैक स्ट्रेट। पहले रूट चक्र का करेंगे। इसके लिए हमारा हाथ नीचे रहेगा, राइट वाला, और लेफ्ट वाला हैंड हमारे सर के ऊपर। बैक को स्ट्रेट रखेंगे आराम से। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, लेकिन बेली आउट। इनहेल, बेली आउट। चैंट लम, लम। रिलैक्स। राइट हैंड वापस सांस लेते हुए बेली आउट। जब लम बोलेंगे तो बेली इन। इनहेल, बेली आउट। स्टार्ट चैंटिंग लम, लम। रिलैक्स। लास्ट राउंड करेंगे। रूट चक्र को हल्का सा प्रेस कर रखिए, हल्का सा प्रेस करिए रूट चक्र को। नाउ इनहेल, बेली आउट। चैंट लम। एंड रिलैक्स। अब सेकंड चक्र है सोलर फ्लेक्स। नेवल के 4 फिंगर नीचे। अब हाथ 4 फिंगर नीचे रखिए और एक हाथ अपने सर के ऊपर। सोलर फ्लेक्स करेंगे हम लोग, सॉरी, सैक्रल के लिए करेंगे स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान के लिए करेंगे बैक स्ट्रेट। बैक को स्ट्रेट रखिए आराम से। बम करेंगे, बम। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बेली आउट। इनहेल, बेली आउट। चैंट बम, बम। रिलैक्स।
Round 2. Inhale, belly out. Chant bum, belly in. Chant bum. Relax. Last round. Inhale, belly out. Chant bum. रिलैक्स। अब हम करेंगे अपने सोलर फ्लैक्स, मणिपुरम चक्र, नेवल के 4 फिंगर ऊपर और दूसरा हाथ सर के ऊपर। वर्ड है रम। पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बेली आउट। नाउ चैंट रम रम। रिलैक्स। राउंड 2. इनहेल, बेली आउट। चैंट rum. Relax. Last round. Inhale, belly out. Chant rum. And relax, relax, relax. आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे। स्माइल ऑन योर फेस। अगर आपको ऐसा लगता है आपको लेट कर करना है, तब लेट जाइए, अच्छे से लेट जाइए। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ रखिए और लेट जाइए। Lie down on your back, surrender your body to the ground, eyes closed, smile on your face. दोनों पैरों में हल्का सा गैप, दोनों हाथों में हल्का सा गैप, पाम्स सीलिंग की तरफ। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद। इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल नेगेटिविटी। इनहेल पीस, एक्सेल स्ट्रेस। Inhale, future. Exhale, past. Inhale, courage. Exhale, fear. पूरा ध्यान सांसों पे। स्माइल ऑन योर फेस। अब आप फोर्सफुली सांस ना लेंगे ना सांस छोड़ेंगे, पूरा ध्यान सांसों पे। जब सांस चल रही है सो का चैंट, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो हम का चैंट। While inhaling, मनी मन सो, सांस छोड़ते हुए हम तो हम। Now take your attention to your both the legs. Relax. Toes, finger, ankle joint, calf muscles, knee joint, thigh muscles, hip muscles.
completely relax. Focus on your normal breath. पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Slowly take your attention to your hip muscles. Relax. Lower back, middle back, upper back, back of your neck, spinal cord. Completely relax. Focus on your normal breath. पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Slowly take your attention to your torso. Relax. Abdominal muscles. Relax. Chest cavity, collarbone, completely relax. Focus on your normal breath. पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Slowly take your attention to your both the hands. Relax. Thumb, finger, palm, wrist joint, lower arm, elbow joint, upper arm, shoulder joint. Completely relax. Focus on your normal breath. पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Now slowly take your attention to your neck muscles. Relax. Throat muscles. Relax. Facial muscles. Relax. Forehead, eyebrows, eyes, nose, cheek, chin, lips, teeth, tongue, jawline. Completely relax. Focus on your normal breath. पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Now slowly take your attention to your top of the head. Relax. Brain muscles, tiny cells, thousands of chemical. Head, scalp, hair. Completely relax. Focus on your normal breath. पूरा ध्यान सांसों पे. Smile on your face. Now slowly take your attention to your third eyes between of eyebrows. आप अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे लेकर आइए. अपने थर्ड आईज पे लेकर आइए. यहाँ से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेकर जाइए. पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे लगाइए. आपकी सांस शांत हो चुकी है, स्लो हो चुकी है. पूरा ध्यान सांस पे लगाइए. जो सांस आ रही है मन ही मन सो. जो सांस छूट रही है उसको धीरे धीरे हम मन ही मन चैंट कीजिए 5 टाइम्स. सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम. यहाँ से अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आइज में वापस लाइए.
अब आप यहां से अपना पूरा ध्यान लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट पे लेकर जाइए, जहां आपका हार्ट है। जहां आपका हार्ट है, आप अपना पूरा ध्यान वहां लेकर जाइए, और अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट के उस साइड पे रख लीजिए। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान हार्ट चक्र पे। बस अपने हार्ट चक्र की बीट को सुनने की कोशिश कीजिए। इतने सालों से जो आपने नहीं मिला, अपने हार्ट चक्र से मिलिए। महसूस कीजिए उस लब लम डम लब को सुनने की आवाज, हार्ट की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। आपका मन पूरा शांत हो चुका है। आपकी हार्ट आपसे कुछ बोलना चाहता है, सुन लीजिए। Now slowly take your attention to your third eyes, between of eyebrows. I am powerful soul. I am peaceful soul. I am happy soul. My all thoughts are positive. I am independent. I am proud of myself. I am supported by Mother Earth. I take care of my body. I am fearless. I accept people and people accept me. My root chakra is balance. All my thoughts are positive. I am God child. धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने हाथ और पैरों पे लेकर जाइए। अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को चलाइए। अपने प्रति जागृत हो जाइए। अपने हाथ पैर को चलाइए। धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर आइए। इंटरलॉक योर हैंड्स। दोनों पैरों को एक साथ खींचिए बाहर की तरफ। नाउ स्ट्रेच योर होल बॉडी। स्ट्रेच बेली अंदर। नाउ स्ट्रेच योर होल बॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly both hand down. आप धीरे से दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों को राइट साइड फोल्ड करना, टर्न करना। लेफ्ट हैंड का सहारा लेना मैट पे और आराम से उठकर बैठना। आराम से उठकर बैठिए। Now rub your both the palms together. Generate heat on your palms. And keep on your face, feel the energy. Thank you, God.
मैंने सबको अनम्यूट कर लिया है। जिसको भी जो पूछना है आप पूछिए, एक एक करके पूछिए। मजा आ गया हमें, अच्छा नींद आ लगा गई, मैम? नींद आ गई, नींद। नींद आ गई? थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। हाँ। मैम रात को मेरा एक नींद नहीं क्वेश्चन था। आती है, कम आती है, और नींद कब? अभी आ गई 5 मिनट में। अच्छा, वेरी हाँ। गुड मैम। कपाल भारती कीजिए, कपाल भारती से बहुत अच्छी नींद आती है। और अच्छा। आगे और दो चार प्राणायाम है जिसमें नींद बहुत अच्छी आती है, मैं आपको वो बताऊंगी। वो हाँ प्राणायाम जी। जब बार बार करेंगे ना तो आपको हाँ नींद हाँ बहुत अच्छी आएगी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, हाँ। अच्छा। इंसोम्निया का प्रॉब्लम है आपको? या अच्छा, टेबलेट तो नहीं लेते ना मैम आप? नहीं लेती हूँ, हाँ, नहीं लेती हूँ। आप दिन में 2 से 3 बार कपाल भारती कीजिए और रात को 2 से 3 बार कपाल भारती पूरा पूरा कीजिए। ओके। हाँ, 10-10 मिनट का सेट बनाइए, हीट जनरेट होगी ना तो नींद बहुत अच्छी आएगी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और मैं ओके। आगे और दो चार प्राणायाम है, मैं आपको मेंशन करूंगी, ये प्राणायाम आपके लिए है, नींद के लिए, तो आप करते रहेंगे ओके। तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ, ये जो प्राणायाम है हम पीरियड्स में भी कर सकते हैं या कुछ ऐसा सॉरी है कि सॉरी, नहीं कर थोड़ा सकते? जोर से बोलेंगे। मैम मैं पूछ रही हूँ कि पीरियड्स में भी हम ये प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको पेट में दर्द नहीं होता तो आप कर सकते हैं। कईयों को इश्यूज होता है ना, बहुत दर्द होता है, हाँ जी। तो तब उस समय हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम कर सकते हैं। ठीक है मैम। क्योंकि हम अपने चक्रास को तो खोल चुके हैं। अगर रोज रोज कर रहे हो तो एक मतलब हम्म, अगर आप रेगुलर कर रहे हो 10 डेज तो आपका चक्रास खुल जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है। पर ऐसा ठीक है होता है ना, मैम। कई लोग को मतलब पीरियड्स में होती है प्रॉब्लम, हाँ जी। तो उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ है, मतलब उनको थोड़ा सा ये होता है। एक एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड से। हाँ, बोलिए। आराम से कर सकते हैं मैम, अगर आपको तकलीफ नहीं होती है। ठीक है मैम। कई की बॉडी बहुत वीक होती है ना, जिनको आने समय में प्रॉब्लम होता है, हाँ जी। तो उनको अलाउ मत करना बस। ठीक है। आप योगा टीचर है? नहीं नहीं मैम, अच्छा, आप मैं अपने। खुद के लिए पूछ रही ओके 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 ओके। हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ रीना मैम, बोलिए। हाँ मैम, अच्छा लगा। और बस यही मेरे को पूछना था, मेरे को भी, कि पीरियड्स में कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो, मैं तो योगा टीचर ही हूँ, तो मैं तो पूरे 7 डेज करती हूँ हफ्ते के, मेरे मेरे पूरे हफ्ते क्लास रहती है, तो मेरे को ऐसा कोई छुट्टी रहती नहीं। तो 5 दिन तो मुझे कोई छुट्टी देगा ही नहीं, तो ठीक है, मैं तो आपका हमेशा नंबर आप करती शेयर कर सकते हो मैम? मैम देगी आपको, आप मैम से मांगेंगे ना तो आपको मैम दे देगी, ठीक है, है ना? ओके मैम। हाँ, तो ठीक उससे है। आपको आप पीरियड अगर अगर आपको जैसे पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स आने में कम आता है इश्यूज, तब आप मत करना, तब आप रिलैक्स करो। और जिसको नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से कर सकता है। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? जैसे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कब कल मिलेगी? कल 10:30 बजे तक ही मिल जाएगी। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, कल योगा डे है, आप लोग योगा करना पसंद करोगे? हाँ। सूर्य नमस्कार करेंगे? आप लोग हाँ करते हो जी। योगा? नहीं नहीं करते हो? करती। अच्छा, नहीं करते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो कल हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। कल वैसे भी योगा डे है, या आपको लाइट योगा करना है तो बोलिए, मैं लाइट योगा लेकर आऊंगी। सूर्य नमस्कार सीखना तो है? हाँ आप जी। लोग, रीना मैम, शिफाली मैम, आप लोग करेंगे ना? ओके हाँ। ओके। तो कल हम लोग सूर्य नमस्कार भी करेंगे, और एक चुन्नी लेकर आना कॉटन, जिससे मैं अच्छा। थोड़ी बहुत आपके पैर खुलवा लूंगी, हाथ खुलवा लूंगी, तो आपको उठ ओके कर जाना नहीं पड़ेगा। कॉटन की चुन्नी, पानी का बोतल, और सूर्य नमस्कार करेंगे अपन। हम शुरू ओके। का 1 घंटा पूरा सूर्य, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक दिन जी। हम लोग बढ़ा देंगे आगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। ठीक है? और थैंक ये यू। क्लास यूट्यूब में अपलोड होने वाली है, चलेगा ना? ओह। हाँ हाँ। ओके। कोई और क्वेश्चन पूछना है? नहीं। ओके, कल मिलेंगे 8 o'clock।
और कल हम करेंगे अपना योगा डे। कल 8 o'clock है। 8 o'clock, अच्छा, तो डेली 8 o'clock है मैम। अच्छा। और इधर मेरे को तो टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, 9:30 बजे। अच्छा, आप बाहर से है मैम? हाँ, यूएस में हूँ मैं। ओके ओके ओके। तो हाँ उधर अभी मॉर्निंग? हाँ, मॉर्निंग है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है, फिर कल मिलेंगे 8 o'clock। रीना मैम, शिफाली मैम, विद्या मैम, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।